आज का टॉपिक जो है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। स्टडी एरिया का हमने मैप ड्रा करना है। तो जब भी आपको कोई असाइनमेंट अलॉट होनी है, टॉपिक अलॉट होना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए, स्टडी एरिया के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। स्टडी एरिया हमने बनाना है, तो स्टडी एरिया मैप के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ना थोड़ा सा डिफरेंट हैं, यानी फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मे भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। जस्ट एक दो दफ़ा प्रैक्टिस से आप उसको परफॉर्म कर लेंगे। तो पैकेज यहाँ पे 3 पैकेज यूज़ होंगे जो हमने यूज़ करने हैं। वन है SF, दूसरा पैकेज है हमारे पास ggplot2 और थर्ड है ग्रिड एक्स्ट्रा। ये 3 पैकेज हमने यूज़ करने हैं। फर्स्ट पैकेज SF, सेकंड ggplot2 और थर्ड है ग्रिड एक्स्ट्रा। उससे पहले हमने ये डिसाइड करना है हमने मैप किस चीज़ का बनाना है। हमने मैप किस चीज़ का बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने ये पाकिस्तान का ना स्टडी एरिया मैप बनाना है, और पाकिस्तान में कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इट्स मीन कि मेरे पास पाकिस्तान का कोई डाटा सेट भी तो होना चाहिए ना, जिसके ऊपर हमने मैप बनाना है। आप में से जो लोग इकोलॉजी के हैं या जियोग्राफी के हैं या इनसे कोई तल्लुक़ है स्टडी एरिया मैप से, तो उन लोगों को पता होगा कि स्टडी एरिया मैप के लिए हमारे पास स्पेशल डाटा जो डाटा होता है, इसे हम कहते हैं शेप फाइल्स, और उसकी एक्सटेंशन है SHP फाइल्स। ये इसकी एक्सटेंशन होती हैं .SHP। ये फाइल्स हमने गूगल से लेनी है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो हमें इकोलॉजी का, जियोग्राफी का डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा जो आपने कल शाम तक परफॉर्म करनी है। अभी मैं पहले आपको स्टडी एरिया मैप बना के दिखाता हूँ, फिर आपने इसी मैप पे प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैं आपको, आप जिस एरिया में हैं, जो चाइना में है, उनसे कहूँगा चाइना का जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाएं। जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में अपना अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक का मैप जो है वो ड्रा करें। तो चलते हैं वेबसाइट पे। तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो गूगल ओपन कर लें। यहाँ पे आपने टाइप करना है ये diva-gis, diva-gis। ये एक वेबसाइट है। इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहाँ पे जो है वो जो स्पेशल डाटा या मैप का डाटा, जियोग्राफी का डाटा आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये फर्स्ट जो पेज है, अगर आपके पास ये ओपन हो चुका है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ना diva-gis डाउनलोड डाटा बाय कंट्री, इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले शो हो रहा है अफगानिस्तान, और नीचे शो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। आप जिस एरिया का बनाना चाह रहे हैं आप उस एरिया का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट आप पाकिस्तान के मैप के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है ना ये स्मूथली प्रैक्टिस चले। फिर उसके बाद आप अपने अपने स्टडी एरिया के ऊपर ये प्रैक्टिस परफॉर्म करें। अच्छा जी,
अच्छा, जब सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और उसके बाद है इनलैंड वाटर है, रोड्स हैं, रेलवे रोड्स हैं। ये तमाम की शेप फाइल्स या डाटा मैप ड्रा करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाता है। तो हमने जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होने के लिए रेडी है। इस फाइल को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आपका जो बैच बना हुआ है 13 बैच, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको ऐड द डुप्लीकेट विद द नंबर फाइल्स कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये डाउनलोड हो जाए। आप भी काइंडली इसको जल्दी से डाउनलोड करें। मेरे पास ये डन हो चुका है, तो अभी जस्ट आपने मुझे डन करना है कि मैं हमारे पास जो है फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक जो है वो स्टेप कंप्लीट कर लें। थैंक यू सर। अच्छा, आप चलते हैं इस फोल्डर को ओपन करते हैं बल्कि इसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें, या जो आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है ना वहाँ पे आप इसको सेव कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये काफ़ी नाम से सेव है, तो मैं ये फर्स्ट वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी, ये 2 के नाम से आ गया ना, फर्स्ट वाला कॉपी करते हैं, बल्कि मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसी में चला गया। अच्छा जी, आपके बैच की मेरे पास डायरेक्टरी किधर है, नहीं शो है। डेस्कटॉप पे आते हैं, 13 बैच की नहीं है। अच्छा, जहाँ पे डेस्कटॉप है ना, मेरे पास एक फ़ोल्डर है, चलिए ये मैं ना न्यू फोल्डर में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, फाइल को पेस्ट कर दें किसी फोल्डर में, डेस्कटॉप पे कर लें, जहाँ आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी वाला फ़ोल्डर है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने राइट क्लिक करना और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर क्लिक करें तो फाइल एक्सट्रैक्ट होके हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, अब इस फाइल में जो है ना एक्सेल फाइल में भी डाटा है, इसको अगर आप ओपन करें ये देखें, ये इस फॉर्म में डाटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी SF यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें शेप फाइल रिक्वायर्ड है, SHP वाला। ये देखें, SHP शेप फाइल्स। यहाँ पे एक चीज़ आपने और समझनी है कि जब आपने इस वेबसाइट से डाटा लेना है, तो ये वेबसाइट हमें, हर वेबसाइट पे जो डाटा है ना वो डिफरेंट वे में होता है, और उनकी नंबरिंग, उनके नाम वगैरह, यहाँ पे तो उन्होंने लिखा हुआ है PARK_ADM0। ADM0 का मतलब है कंट्री लेवल डाटा, ADM1 प्रोविंसेस लेवल डाटा, सूबे आ जाएंगे इसमें, 2 इसमें आ जाएंगे डिवीजन्स, और 3 में आ जाएंगे सिटी या डिस्ट्रिक्ट का डाटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, इसमें तहसील पे नहीं गए, ये इस वेबसाइट पे तहसील लेवल का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा जो है यहाँ से इस वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तहसील लेवल का डाटा देखना चाह रहे हैं या आगे यूनियन काउंसिल लेवल का डाटा,
तो वो आपको गूगल पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट से इसका लिंक मिल जाएगा और वो आप वो डाटा जो है वहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही मैप जो है वो ड्रा करके देखते हैं। फिर अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप इसका जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल या विलेज लेवल या सिटी लेवल का डाटा भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास सारी फाइल्स ओपन हो गई हैं, शो हो गई हैं। आई होप कि यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने इसको क्लियर कर लिया होगा। अब चलते हैं आर की तरफ। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले चेक करना है कि ये पैकेजेस हमारे पास हैं। इनमें से ggplot2 तो हमारे पास है। SF पैकेज ये हमने इंस्टॉल करना। इंस्टॉल पे आए, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, पैकेजेस में आए, यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पैकेज का नाम लिखना है SF। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि ये तो एक थोड़ा सा लेंथी है और टाइम भी लेगा। मैं भी इंटरनेट भी स्लो कर दें, मैं भी हमारी क्लास जो है वो भी इसमें डिस्टर्ब हुआ फिर। तो आप लोग इसको जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट इसको इंस्टॉल कर लें। और अगर ये एरर दे, चले मैं भी आपके साथ इसको इंस्टॉल करता हूँ, दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं SF, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद डन। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। या मैं भी एरर दे दे आपको। ये डॉक्टर नेफ्ता के पास जो है डन हो चुका है। फ़हीम साहब ने भी डन कर लिया जी। अगर इसमें थोड़ा सा भी इंटरनेट ड्यूरिंग स्लो हुआ तो इसने इंस्टॉल नहीं होना, इसलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास इंटरनेट जो है वो अच्छी स्पीड में होना चाहिए। मेरे पास ये पैकेज जो है ना, इसकी इंस्टॉलेशन फेल हो चुकी है। लेकिन आप लोगों के पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो आप इसको लाइब्रेरी कर लें। हाँ, ये जो है ना मुज़ाहिर साहब, ये एरर जस्ट आपको इंटरनेट इशू की वजह से आया है। आप इसको बार बार ट्राई करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद ये आपसे इंस्टॉल ना हुआ तो फिर आपने क्या तरीक़ाकार यूज़ करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आपने आ जाना गूगल पे। ओके, डन हो गया, ठीक है। तो आपने इसको बार बार ट्राई करनी है। जस्ट इंटरनेट जहाँ से ब्रेक होता है ना, तो ये स्टॉप हो जाता है वर्किंग करना। इसके लिए आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो, ये फ़ौरन आपके पास जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी इंटरनेट गड़बड़ करे तो ये एरर दे देता है। अच्छा, अब इसको हम लाइब्रेरी कर लेते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। मैं जस्ट इसको लाइब्रेरी करता हूँ, लाइब्रेरी और SF।
मेरे पास लाइब्रेरी हो चुका है। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली इसको लाइब्रेरी कर लें ताकि जो है वो ये जस्ट मुझे अभी 4-5 लोगों ने कंफर्म किया कि डन हो चुका है, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने डन कर दिया। ठीक हो गया सर। अच्छा, इस पैकेज को जो है वो आप एक्टिवेट कर लें, इस मशीन को ऑन कर लें और अब फाइल को हमने लोड करना है। फाइल लोड करने के लिए जो हमने कोड यूज़ करना है, जो स्क्रिप्ट हमने यूज़ करना है, st रीड, ये शेप फाइल को रीड करने के लिए, शेप फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। st रीड टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने सर क्या इशू आ रहा है आपके पास? ये कोई नाम नहीं शो हो रहा, मेरे पास आ रहा है ओप्पो CPH2285। सर काइंडली बताइएगा क्या इशू आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, st रीड, और यहाँ पे अब हमने देना है इसको पाथ। पाथ यानी हमने बताना है कि ये फ़ाइल हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में। उसके लिए आपने आ जाना है जहाँ पे आपने फ़ाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की, यहाँ पे आप आ जाएं शेप फाइल पे, shp ये है, ठीक है, shp admin 0, इस पर राइट क्लिक करें या इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करें तो इसका लिंक आ जाएगा, ये देखिए, यानी यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जब ये ऊपर जो सर्च बार है, जब इसको आप सेलेक्ट कर लें एक दफ़ा, फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास जो है वो फाइल जो है वो लिंक जो है वो जनरेट हो गया। इस लिंक को कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप आ जाएं आर पे, यहाँ पे आप जस्ट इसको पेस्ट करें। जस्ट मैंने वो सारा जो है एड्रेस कॉपी किया और उसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया। अब एक और जो है ये स्लैश लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फाइल का नाम भी लिखना है। वापस आते हैं फोल्डर पे, ये फाइल का नाम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, रीनेम के, कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। कॉपी कर लें इसको और कॉपी करने के बाद आ जाएं आप दोबारा आर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ तक जो है ना वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें। ये भी मैं आपको साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे भी एरर्स आएंगे आप लोगों को, तो ये ना हो कि मैं जस्ट बताता जाऊँ और आपसे जो है ये परफॉर्म ना हो पाए। जी, यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें और इसको डन कर दें। अब्दुल हसीब साहब के पास पैकेज इंस्टॉलेशन फेल आ रहा है। सर काइंडली आप इसको दोबारा ट्राई करें। आपने बहुत दफ़ा कोशिश की है। चलें ठीक है, मैं आपको ना बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये नोट कर लें और अब्दुल हसीब साहब को जस्ट मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ, वो देख लें, फिर मैं चलता हूँ आगे। आपने गूगल ओपन करना है। अब्दुल हसीब साहब आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है SF
पैकेज आर डाउनलोड, ठीक है, SF पैकेज आर डाउनलोड, ये गूगल पर टाइप करें, ये आपके पास क्रैन में आ गया SF पैकेज, इसके ऊपर क्लिक करें। आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ से आपने सर्च कर लेना कहाँ पे पड़ा हुआ है SF, ये SFPD, हाँ ये पड़ा हुआ है पैकेज सोर्स, ये देखिए SF, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे फॉर विंडो है, विंडो बाइनरीज, तो ये आप आर डेबल आर रिलीज या आप कोई भी जो है वो यहाँ से, ये होल्डर है तो यहाँ से फर्स्ट वाला आप जो है वो इसको कॉपी कर लें, यहाँ डाउनलोड कर लें, इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है जी, डाउनलोड कंप्रेस्ड, मैं इसको डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने आर पे आना है पैकेजेस में, और पैकेजेस के बाद आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे रेपोजिटरी की जगह पे आपने लिखी, यहाँ से टाइप करना है पैकेज आर्काइव, क्लिक करना है, ये फाइल की लोकेशन आ गई है। डॉक्यूमेंट्स आपने जस्ट यहाँ से आपने फाइल को पिक करना है और ओके कर देना है, आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिर्फ SF के लिए ही नहीं, कोई और पैकेज ऐसा हो सकता है जो आपसे इंस्टॉल ना हो, बार बार कोशिश करने के बावजूद इंटरनेट स्लो की वजह से या किसी और इशू की वजह से वो आपसे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें ये स्क्रिप्ट हमने लिख लिया, अब इसको रन करते हैं, लेकिन इसने हमें एरर दे दिया। आपके पास भी सेम एरर आया होगा। सेम एरर आया सर। सर एसन अली साहब, कौन सी फाइल सर? ये जो मैंने नेम स्क्रिप्ट नाम लिखा है, ठीक है, ये मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आप लोकेशन ओपन करें जहाँ पे फाइल आपने एक्सट्रैक्ट की है, फाइल आपने एक्सट्रैक्ट कर ली हुई है, एसन अली साहब फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली है आपने, ठीक है। फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, पाक एडम, इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद सॉरी, इसको सेलेक्ट करें इस तरह, ठीक है। ये जब लाइन सेलेक्ट हो जाए तो ये इसका कलर जो है ये लाइट ब्लू सा हो गया। आपके पास वो आपके लैपटॉप की सेटिंग पे डिपेंड करता है, ब्लू होता है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, जो भी है। यानी ये सही हमें बता रहा है कि ये फाइल हमने सेलेक्ट की हुई है। इसके बाद ये ऊपर आ जाए सर्च बार में, जहाँ पे हम सर्च करते हैं, यहाँ हमारे फोल्डर की इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, उस फाइल का एड्रेस आपको ऊपर शो हो जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं आर पे, और यहाँ पे इसको आप इन्वर्टेड स्कामा में पेस्ट कर दें, ठीक है। यानी ये फोल्डर हमारा यहाँ तक, मैं यहाँ पे अलग से पेस्ट करके बताता हूँ, ये हमारा हुआ है न्यू फोल्डर तक, लेकिन हमने फाइल का नाम अगेन हमने कॉपी करना है। हम वापस आते हैं यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो सॉरी ये ओपन हो जाएगी। इसको रीनेम करते हैं, ठीक है, रीनेम करें। रीनेम के बाद ये आप सारा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें और दोबारा आर पे आ जाएं। यहाँ पे एक और स्लैश लगाएं और इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पाथ जनरेट हो गया।
अब जिन लोगों ने इसको रन किया ना, उसके बाद उनके पास ये एरर आया होगा, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग का, तो उन्होंने परेशान नहीं होना। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल जो है वो स्लैश आपने डबल कर देनी है, ठीक है। ये डबल स्लैश करते जाएं, ये भी डबल हो गया, डबल स्लैश और इसको रन कर दें। यानी डबल स्लैश हमने सेलेक्ट की और इसको रन कर दें। अब देखिए हमारा स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है, हमारी फ़ाइल जो है वो आर में इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इस फाइल को शो कराना चाहते हैं स्क्रीन नंबर 3 पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए हमें इस फाइल का एक नाम रखना पड़ेगा। हम इसका नाम रख लेते हैं, क्योंकि ये एडमिन 0 है यानी कंट्री लेवल डाटा है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं PAK >-। अब इसको रन करते हैं। देखें जैसे मैंने अब इसको रन किया तो मेरे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये फ़ाइल शो हो गई है। जी सर, यहाँ तक कन्फर्म कीजिएगा डन हो चुके हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, आपके पास PAK मैप शो हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब हम सारा मैप एक दफ़ा जो है ना वो इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद एडमिन 2 वो है प्रोविंसेस का है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं PRO >-। और इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से std से ना, इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब जस्ट हमने एड्रेस सेम है, जस्ट हमने यहाँ से फ़ाइल का नाम चेंज करना है। पहली फ़ाइल थी एडमिन 0, दूसरी है एडमिन 1 और इसको रन करते हैं। अब देखिए आपके पास प्रोविंसेस का डाटा भी आ गया, 8 ऑब्जर्वेशन है और 10 वेरिएबल्स हैं। अब हम चाह रहे हैं डिवीजन्स लेवल का डाटा, तो हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, पूरा स्क्रिप्ट कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से जस्ट हम चेंज कर देते हैं PRO की जगह पे हम लिख देते हैं DIV डिवीज़न, और यहाँ से हम चेंज कर देते हैं इसका नाम 1 से 2। अब ये हमारे पास डिवीज़न लेवल डाटा इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से इसको अगेन पेस्ट किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट DIST, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा हमारे पास आ गया। और इसको रन करें, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट का डाटा भी हमारे पास आ गया, यानी 4 फाइल्स, 4 जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ उसका डाटा हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ये काम हमने लिया SF पैकेज से। अब हम आगे यूज़ करेंगे ggplot। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जो है ये एडम 3 है, सॉरी मैंने एल टाइप किया है, 1 लिखा है, सॉरी, इसको 3 करते हैं। और अगेन मैं इसको रन करता हूँ ताकि जो है वो डाटा रिपीट हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं इसका प्लॉट ड्रा करते हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं ggplot, और अभी ggplot को मैंने एक्टिवेट नहीं किया, उसको लाइब्रेरी नहीं किया, तो इसलिए मुझे इस तरह शो कर रहा है। मैं उसको पहले लाइब्रेरी कर लेता हूँ, आप भी लाइब्रेरी कर लें लाइब्रेरी ggplot 2 और इसको रन करते हैं। अच्छा, ये भी रन हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ggplot
ठीक है, सॉरी ggplot, और इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ggplot का हमने ऑप्शन खोल दिया कि हम ggplot पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, आपने प्लस एक और ऐड करना है जियोम। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जब हमने जियोम बार, जियोम एरिया ग्राफ बनाए थे ना, तो मैंने कहा था कि आपसे कि आप ये सब पे आपने ट्राई करनी है, जो आपसे बन जाए गुड, जो ना बने तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हर एक प्लाट के लिए जो एरिया है, सॉरी डाटा है, वो डिफरेंट होता है। तो वो हमारे पास जो फाइकस की फ़ाइल थी उसके ऊपर जो जो प्लाट ड्रा होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब जियोम अंडरस्कोर, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है SF, जियोम SF, सॉरी मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जियोम SF। अब जियोम SF में आपने बताना है डाटा। डाटा हमारे पास क्या है, PAK पाकिस्तान, और इसको रन करें। ये देखें, जैसे मैंने ये छोटा सा कोड रन किया, ये देखिए छोटा सा स्क्रिप्ट, और पाकिस्तान का मैप ड्रा हो गया है ना। ये देखें, अब आप वो सारे फंक्शन ggplot2 के यहाँ पे यूज़ करके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मसलन हमने कलर यूज़ किया था ggplot में, हम इसको करते हैं कलर इक्वल स्ट्रिंग में लिखते हैं ग्रीन, इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, ग्रीन, और इसको रन करें। ये देखें, जिसकी बाउंड्री का कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। अब हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना, यहाँ पे हम प्लस ऐड करते हैं, थीम हम कर लेते हैं क्लासिक, और इसको रन करते हैं। अब देखें इसका थीम भी चेंज हो गया है ना। तो कितना आसान है काम ये। GIS पे मुश्किल है थोड़ा, इससे वहाँ पे लेयर्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, यहाँ पे तो बहुत आसान है। जस्ट हमने एक वर्ड, बल्कि एक लाइन भी नहीं कंप्लीट लिखी स्क्रिप्ट की, है ना, छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है और हमारे पास पाकिस्तान का मैप बन गया है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको फिल करूँ, अभी तो मैंने इसको कलर किया ना, तो मैं कर लेता हूँ इसको फिल इक्वल कर लेते हैं इसको वाइट, इन्वर्टेड कामा, और अब इसको रन करते हैं। देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रे कलर में था, अब ये देखें वाइट कलर इसको लॉट हो गया। थीम क्लासिक हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको लेबल भी करें, इसमें कुछ नाम भी लिखा हुआ है पाकिस्तान का ना, तो उसके लिए हमने एक और फंक्शन यूज़ करना है, वो भी SF का ही है। यहाँ पे आप लिखें प्लस जियोम अंडरस्कोर SF, फिर अंडरस्कोर, सॉरी ये अंडरस्कोर नहीं आई, अंडरस्कोर जियोम टेक्स्ट, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताते हैं हमारे पास किसको हम करना चाह रहे हैं जी, डाटा इक्वल, डाटा हमारे पास PAK कॉमा, मैं इसको स्क्रिप्ट को ना ब्रेक कर लेता हूँ,
कॉमा के बाद आपने लिखना है, सॉरी पी छोटा है इसका, कैपिटल। इसके बाद आपने टाइप करना है एस्थेटिक, AES एस्थेटिक। आप लोगों को एस्थेटिक का मीनिंग भी पता है क्या होता है। एस्थेटिक में आपने लिखना है लेबल, लेबल इक्वल। अब हमने लेबल किसको देना है, किसकी बेस पे लेबल देना है, हमने कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PAK $, सेम वही ट्रिक। ये मेरे पास लिस्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कंट्री का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो देखने के लिए पहले हमें फ़ाइल पे आना पड़ेगा। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, PAK वाली को। ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे कंट्री का नेम ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, नेम 0 पे। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। $, लिखने के बाद मैं दोबारा $, लिखता हूँ, नेम 0 को सिलेक्ट कर लिया, और ये $, को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इससे अपना काम ले लिया है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें, इसके सेंटर में पाकिस्तान लिखा हुआ शो हो गया, यानी ये मैप जो है हमारे पास पाकिस्तान का बन गया। अब हम एक और मैप बनाते हैं डिवीजन्स का। ये एक मैप हमने कंप्लीट कर ली। इसमें भी हम डिवीजन्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। अब हम सेम यही स्क्रिप्ट लिखते हैं, ggplot, ठीक है, एयर प्लस geom SF, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने लिखना है डाटा। अब यहाँ पे हमने डाटा देना है इसको प्रोविंसेस का, डाटा PRO, और इसको रन करते हैं। अब देखें, दूसरा जो हमारे पास मैप बना है ये प्रोविंसेस का है। मुज़ाहिर साहब, पहले काइंडली सर ये जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पहले इस डाटे का मैप क्रिएट कर लें, फिर आप अपने डाटे का भी मैप क्रिएट कर लीजिएगा ना। अभी आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, अभी आप डायरेक्ट अपने डाटे पे ना जाएं। अभी जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर 3-4 दफ़ा आप प्रैक्टिस करें। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आप अपने डाटे का सोचें। अभी तो जस्ट ये आप परफॉर्म करें और फिर आप अपने डाटे की तरफ आइएगा। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया है। सर ये डाटा मैंने स्टार्ट में, अगर आप शायद आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया होगा, स्टार्ट में मैंने ये सारा प्रोसीजर बताया कि ये डाटा सेट आपने कैसे जो है इंपोर्ट करना है, वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट में बताई थी। आई थिंक आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा। चलिए, ये मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा रह गया, तो क्लास का टाइम भी थोड़ा रह गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा जो है वो क्लोज़ हो जाए। मैं शेयर कर देता हूँ, फिर वो जो है वो आप क्लास के बाद वीडियो देख के जो है इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, 2 मैप आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। अब देखें, एक तो हमारे पास, इसमें भी हम कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं, इनको नेम भी दे सकते हैं। पहले हम इनको नेम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस geom, यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करते हैं geom SF टेक्स्ट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देना है इसको डाटा। आपके पास क्या है, डाटा इक्वल, अब हमारे पास डाटा यहाँ पे है प्रोविंसेस का, तो यहाँ पे आपने लिखना है PRO, फिर कॉमा, फिर देनी है एस्थेटिक,
AES, एस्थेटिक, एस्थेटिक को सिलेक्ट करें। सेम वही आपने स्क्रिप्ट लिखना है, लेबल, लेबल, लेबल लिखने के बाद आपने इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद अब आपने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है जहाँ पे प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए हैं। तो हम आ जाते हैं PRO वाली फाइल में। ये हमारे पास आ गई PRO वाली फाइल, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखें नेम 1 में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जी नेम 1, सेम वही फार्मूला यूज़ करते हैं, PRO $, यहाँ से नेम 1, फर्स्ट में नेम 0 था, यहाँ पे नेम 1, $, और PRO को डिलीट कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ये देखें मेरे पास जो है ना ये नाम शो हो रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया को एक्सट्रैक्ट करें, यानी आप चाह रहे हैं कि यहाँ से ना हम सिंध को अलग करना चाह रहे हैं, उसको हम जूम आउट करके उसमें मज़ीद चीज़ें देखना चाह रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो नोट कर लें। यहाँ पे हम प्रोविंसेस पे फाइल पे हैं, तो अगर आपने प्रोविंसेस को अलग करना है तो प्रोविंसेस यूज़ करेंगे। आपने डिवीजन्स को सेपरेट करना है तो आप डिवीजन वाला डाटा यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रोविंसेस पे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PRO, प्रोविंसेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगेन PRO $, यहाँ पे हमारे पास है नेम 1, नेम 1। अब नेम 1 के बाद हमने इसको बताना है जी इक्वल का साइन, डबल इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरिया सेलेक्ट कर लेना। डबल इक्वल का साइन एक्चुअली यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंध, और एंड पे आपने छोटा सा एक और कॉमा लगा देना है, क्लोजिंग कॉमा, और इसको रन करें। बल्कि मैं यहाँ पे इसका नाम भी रख लेता हूँ पहले, ताकि ये फाइल हमें शो भी हो। इसका नाम रख लेते हैं सिंध, यहाँ पे भी S कैपिटल होना चाहिए। और इसको रन करते हैं। ये कोड आपके पास रन नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो ये चीज़ें हैं ना, ये मेरे पास से मेरे फाइल का एड्रेस डिफरेंट है, आपके पास जो फाइल का एड्रेस है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आपने कोड खुद से टाइप करना है, क्योंकि जब आप ये कोड टाइप करेंगे तो हाँ वो ठीक है, फिर ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, टाइप करें, एडिट करें, इसको राइट करें, आपको एरर फेस हो, फिर आपको पता चले मैंने ये गलती की है, तो आप ज़्यादा सीखेंगे। मैं आप शेयर कर दूँगा ग्रुप में। अच्छा, हम देखते हैं सिंध का डाटा हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये मैं बता रहा है जिसके पास 1 ऑब्जर्वेशन है और 10 वेरिएबल हैं। चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है वो एक्सट्रैक्शन ठीक नहीं हुई। हम वापस आते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंध में आगे डिवीज़न भी शो होनी चाहिए ना,
डिस्ट्रिक्ट भी शो होने चाहिए। हम वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की। अच्छा, हम -1 को देख लेते हैं। -1 में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोविंसेस -1 में सिंध, ठीक है, सिंध एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक हो गया। वो डिवीज़न एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सिंध का डाटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे मैप ड्रा करना चाहें सिंध का, सॉरी, तो हम सिंध का मैप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं सेपरेट। यहाँ पे मैं देखूँगा, टाइप करूँ ggplot, फिर आगे प्लस geom _sf, यहाँ पे लिखते हैं डाटा इक्वल है हमारा सिंध के। और इसको रन करें। ये देखें, जस्ट हमारे पास सिंध का जो मैप है वो क्रिएट हो गया। जस्ट हमारे पास सिंध का मैप क्रिएट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सिंध की डिवीज़न भी क्रिएट करें, यहाँ पर डिवीजन भी शो हों सिंध की, या सिटीज़ भी शो हों, तो फिर आपको सेम इसी तरह जिस तरह हमने जो है वो geom sf किया है, सिंध का डाटा एक्सट्रैक्ट किया, इसी तरह आपको डिवीज़न का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। मैं जस्ट स्क्रिप्ट को उठाता हूँ यहाँ से, कोड को, इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंध PRO लिख देते हैं, ताकि सिंध प्रोविंसेस बन जाएं, सॉरी सिंध डिवीजन्स DIV। यहाँ पे प्रोविंसेस की जगह पे हम लिख देते हैं DIV डिवीज़न। सर दोबारा ट्राई करें, आपके पास होगा, अगेन चेक करें, नेम 1 के नाम से फाइल होगी। यहाँ पे हम टाइप करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। DIV डिवीज़न $। अब डिवीज़न हमारे पास है सेकंड लेवल पे, तो हम यहाँ पे नेम 2 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से कौन सी डिवीज़न हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, देख लेते हैं हमारे पास डिवीज़न में कौन कौन सा डाटा है। डिवीज़न में है हमारे पास सॉरी, डिवीज़न का डाटा मैंने ओपन करना है। ये देखें डिवीजन्स के नाम लिखे हुए ना, तो आप सिंध की कोई डिवीज़न देख लें कौन सी एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना वो कराची एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कराची को कॉपी कर लेते हैं। ये कराची को कॉपी किया और इसको ले आते हैं इधर सिंध की जगह पे, इसको जस्ट रिप्लेस कर दें और इसको रन करें। स्क्रिप्ट को रन करें। अब हमारे पास ये देखें सिंध और डिवीज़न का डाटा आ गया। इसको हम रन करते हैं ggplot में, इसको कॉपी कर लें मैप बनाने के लिए।
ये यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं जस्ट कराची, सॉरी सिंध डिवीज़न। तो ये कराची का डाटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कराची का मैप है। तो आज की जो प्रैक्टिस थी आपकी वो जस्ट यहाँ तक थी। एक्चुअली ये एक दिन का काम नहीं है, इस पर कल हम इस पर और काम करेंगे। तो कल तक हो कि आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि कल हम इसको आगे और इसको डिफरेंट वे से कलरफुल अट्रैक्टिव जो है वो मैप को क्रिएट कर सकें। सॉरी सर, अभी मैंने मैसेज देखा आपका। तो काइंडली ये कैमरा जो है वो आप खुद ही बंद कर लिया करें। मुझे भी आई थिंक सो रहे हैं। सर काइंडली कैमरा क्लोज कर लें। सर अभी क्लोज ये वीडियो। हेलो जी सर। सर आप हो गया? हाँ, आप अब मुझे नहीं शो हो रहा। आई थिंक क्लोज हो गया होगा। बहुत शुक्रिया सर। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। ये मैं पूछ रहा था कि मेरे जो आर जब खोलता हूँ ना सर, जी सर। ये चार स्क्रीन शो नहीं होते आप स्क्रीन शेयर करें सर अभी। सर मैं स्क्रीन नहीं शेयर नहीं कर सकता सर। क्यों? अलग रखा हुआ था। नहीं नहीं, आप दोनों से ज्वाइन किया करें ना। मैं काम नहीं कर रहा सर। आप हुआ था आप ऐसा करें ना, अच्छा। दोनों स्क्रीन, एक मोबाइल से भी ज्वाइन किया करें और लैपटॉप से भी ज्वाइन किया करें। ठीक है सर। मैंने ताकि साइड पे रखा था ना, मैंने शुरू में भी लिखा था, वो हुआ नहीं ना, मैं वैसे देख रहा था। ठीक है। तो जब आप दोनों सिस्टम से ज्वाइन करते हैं ना, तो आपके लिए स्क्रीन शेयर करना इजी होता है। अच्छा ठीक है सर, फिर नेक्स्ट टाइम करूँगा। लेकिन जो मसला हुआ सर, तो मैं आपको वैसे ही चलें, बिल्कुल। मैं ना आपको अगर अपनी स्क्रीन का जब मुझे स्क्रीन शॉट शेयर करें या तस्वीर बना के शेयर कर देना, मैं फिर चेक करके बताता हूँ क्या इशू है उसमें। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर। चलें, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। आपका जो क्वेश्चन वगैरह हुआ तो सर वो काइंडली आप तो अगर क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। और कल तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी कंट्री का मैप जो है वो ड्रा करें, उसकी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट का भी कोड मैं ये आपको शेयर कर देता हूँ। अभी जो स्क्रिप्ट है इसको आप देख लें और इसको जो है वो आप चीज़ें फॉलो करते जाएं। और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। चलिए,
बहुत शुक्रिया सर, मैंने लिंक शेयर कर दिया है नेक्स्ट क्लास को। तो उनका भी आज सेम टॉपिक यही होगा, तो अगर आप वहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ये इसकी प्रैक्टिस के लिए तो आप कर सकते हैं, और अगर आप लीव करना चाह रहे हैं ग्रुप तो आप लीव कर सकते हैं।